ट्वेल्थ की फिजिक्स बहुत टफ है। क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है, थियरी समझ में नहीं आता, न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, सर का पढ़ाया समझ में नहीं आता, कोचिंग करने जाता हूं वहां कुछ मतलब नहीं निकलता, सर बहुत बोरिंग है, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, समय बीत चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत परेशान हूं। रुक जा मेरे भाई, रुक जा। हर एक चीज का समाधान है। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि दुनिया में किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन ना बना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 60 दिन देंगे आप, मैं आपको वादा करता हूं ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दूंगा कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि सर कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या अभी भी वापसी का समय है? क्या अभी भी वापस आ सकते हैं? क्या अभी भी 95 नंबर हम गेन कर सकते हैं क्या फिजिक्स में? बिल्कुल कर सकते हो मेरे बेटे, बिल्कुल कर सकते हैं। पर मैं एक चीज कहूंगा, देखो, जब भी हम कुछ चाहते हैं, जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमको एक कीमत चुकानी पड़ती है। और आप ऑलरेडी 6 महीने मौज मस्ती में काट चुके हैं। यह आपको बुरा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। एक टीचर का काम यह नहीं होता कि कुछ वो ऐसा बोले कि बच्चों को अच्छा लगे। टीचर का काम यह होता है कि कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ ऐसा बोला जाए कि भले आपको बुरा लगे, लेकिन आपका भविष्य संवर जाए। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विनीत ठाकुर है और मैं आपका फिजिक्स मेंटर हूं। अगले 60 दिन मैं आपसे मांगता हूं और अगले 60 दिन के अंदर मैं आपके फिजिक्स का भविष्य संवारने का काम करूंगा, लेकिन 100% आपको देना होगा। सर ये कैसे होने वाला? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? सर मुझे कैसे भरोसा होगा आप पर कि आप 60 दिन मुझे ऐसे पढ़ा देंगे कि मैं सच में बहुत बेहतर करके आऊंगा? सर क्या मेरे अंदर से न्यूमेरिकल का डर सच में खत्म हो जाएगा? सर क्या सच में मैं फिजिक्स का पेपर देख करके खुश हो जाऊंगा? बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। लेकिन सर ये नहीं समझ में आ रहा कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी। सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सब लोग आते हैं और यही बताते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये करवा देंगे और आप पास हो जाओगे, 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन सर लास्ट में नहीं हो पाता है। पता है, जब आप ये कहते हो कि सर लास्ट में नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो वो दर्द है, जो वो निराशा है, जो काम करने की इच्छा नहीं होने वाला जो फीलिंग है ना, यही आपको आगे नहीं बढ़ने दे पा रहा है। दिक्कत यह होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, 10-15 दिन बहुत बढ़िया एकदम भौकाल रहता है, नई किताबें, नया जलवा, नया जोश, नई जुनून। लेकिन आने वाला टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एग्जाम का पीक टाइम आने वाला होता है, आप धीरे धीरे सब कुछ करना बंद, जो रेगुलर क्लासेस है वो बंद, पीवाईक्यूज देखना बंद, न्यूमेरिकल्स लगाना बंद, होमवर्क करना बंद, मॉक देना बंद। कहां से हो पाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो मैं पिछले 10 सालों से मुझसे सेम क्वेश्चंस हर साल बच्चे करते हैं और मैं सबको अलग अलग तरीके से बिठा करके, समझा करके इतनी चीजें सिखाता हूं। लेकिन क्या सबके अच्छे मार्क्स आते हैं? नहीं आते। तो क्या इसके पीछे क्या रीजन है? क्या सब लोग वो चीजें फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो नहीं आता है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा प्यारे बच्चों, कि अगर आपको क्लास 12 की फिजिक्स मजबूत करनी है तो ऐसे 5 उंगलियां देख लो, उसके 5 स्तंभ हैं और इन 5 स्तंभ के अलावा और कोई नहीं। अगर इन 5 पिलर्स को आपने जोड़ करके ऐसे बंद कर लिया ना, तो ये वो ताकत बन जाएगी जो आपके फिजिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगी। लेकिन इस 5 स्तंभ को आपको छोड़ना नहीं है। एक बात आप याद रखना, अगर आपको बॉक्सिंग सीखनी है तो इन 5 में से कोई भी एक उंगली मिसिंग होगी ना, कोई भी एक फिंगर मिसिंग होगा, तो आपका पंच उतना ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा वो इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर 5 मिली हैं तो एक बहुत ही शानदार पंच बनेगा। बिल्कुल वो एग्जाम्पल है, वो एक तरीका है बताने का कि फिजिक्स में भी मैं 60 दिनों में ये जो 5 स्तंभ है वो आपको कैसे बताऊंगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्या गुरुजी, मैं आपके दिमाग में ये सवाल होगा, क्या गुरुजी ये सब मुझे करना है? अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैं ये सब करा आपको दूंगा, सिर्फ आपको थाली में से उठा के निवाला खाना है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपसे यह वादा करता हूं कि इससे ज्यादा सरल प्रिपरेशन ओनली बोर्ड्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो माफ करना मेरे बेटे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको बुरा लगेगा, बट आप सच बात बता रहा हूं। अगर आप फिजिक्स में क्लास 12 की फिजिक्स देखते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसके जस्ट बाद
बैक टू बैक मैग्नेट है इलेक्ट्रिसिटी के बाद। और ये दोनों चैप्टर्स जो होते हैं ये भरे हुए हैं न्यूमेरिकल्स से, बहुत सारे फॉर्मूले, डेरिवेशंस। और सबसे टफ पार्ट माना जाता है फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बट उसी पार्ट को बहुत सिंपल करके पढ़ाने वाला है तुम्हारा ये भाई। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स के इस 5 स्तंभ को, 5 पिलर्स को कैसे हम मैनेज करेंगे। सबसे पहले जो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, जब भी आप थियरी पढ़ते हो ना, तो थियरी के नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ, की पॉइंट्स। मैक्सिमम बच्चों का यही कमेंट सेक्शन में आता है कमेंट कि सर थियरी बहुत जल्दी भूल जाता है। अरे क्यों नहीं भूलेगा? एक बात बताओ, दिमाग की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, वो कुछ पर्टिकुलर चीजों को याद रखेगा, वो पूरा का पूरा थियरी नहीं याद करेगा। इसीलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भैया आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया, सपोज करिए जैसे आपको मैंने पढ़ा दिया ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के कुछ की पॉइंट्स होंगे कि भाई फिजिकल जो स्टेट्स हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो इस तरीके के की पॉइंट्स अगर आपको याद रहते हैं तो आपकी थियरी आपको याद रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि गलतियां करेंगे क्योंकि उनको पता नहीं, क्योंकि उनको कोई बताता नहीं। मैं आपको बताऊं, जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, तो 60 और 40 का रेशियो होता है। 40% आपको थियरी पे मिलता है, 60% आपके न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल अप्रोच और डायग्राम का होता है। बच्चे को लगता है कि जितना बड़ा थियरी लिख देंगे, 3-4 पेज में लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। कोई नहीं, कोई भी एग्जामिनर, मेरे तमाम दोस्त हैं जो कॉपियां चेक करते हैं बोर्ड्स की, कोई भी एग्जामिनर पूरा कंप्लीट पढ़ता ही नहीं भाई। उनको चाहिए कुछ ऐसे की पॉइंट्स दिख जाएं जिससे हमको समझ में आ जाए कि आपने 2 पेज में जो भी लिखा वो क्या है। इसलिए की पॉइंट्स लिखना है। आपका सवाल है कि सर कैसे लिखेंगे की पॉइंट्स? तो 10 नवंबर से मैं लाइव क्लास लेने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि की पॉइंट्स लिखते कैसे हैं। अब आप समझिए, मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा और मैं आपको की पॉइंट्स लिखना सिखा दूंगा। इसके बाद मेरा वादा है कभी जीवन में आपको थियरी भूलेगा नहीं। और अगर थियरी आपको भूल भी जाता है, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि आप डायग्राम के साथ की पॉइंट्स लिख के आइए, 95% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो सब मिल जाएगा पूरा 100%। दूसरा आता न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता, ऐसा हजारों बच्चों का कमेंट, हजारों बच्चे पूछते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं होता, न्यूमेरिकल नहीं होता। एक बात बताएं बेटा, न्यूमेरिकल करने की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक तरीके होते हैं। जब आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हो, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आपका जो बेसिक मैथ्स है वो होना चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आता, आपको डेसिमल वाली चीजें नहीं आता, आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता, तो फिर तो प्रॉब्लम आने वाली है। इसके लिए आप बेसिक मैथ्स पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज, मैं उस वाले बात पे भी आऊंगा कि जिसके पास न्यूमेरिकल बिल्कुल जीरो है उसका क्या करना है। दूसरी चीज, जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल कैसे आपको आएगा? पर्टिकुलर टॉपिक पढ़िए। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को सिर्फ यह पता होता है कि अगर आपको फॉर्मूला आता तो आपका न्यूमेरिकल हो गया। यह आपकी गलत फहमी है। अगर आपको जो थियरी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चाहे कितना फॉर्मूला रट लो, जो केवल फॉर्मूले पे बेस्ड होगा वो तो हो जाएगा, बाकी में आप फंस जाओगे। इसलिए हम कहते हैं की पॉइंट्स जरूरी है। तो जब की पॉइंट्स आप पढ़े हो तो आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत है। अब आती है बात फॉर्मूले का। आप फॉर्मूला याद कर लिए, उसमें कुछ कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज याद करिए, उनके यूनिट्स याद कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप कोई न्यूमेरिकल लगाने बैठ रहे, कोई पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर टॉपिक का, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरा थियरी, की पॉइंट्स पढ़िए, उसके फॉर्मूले पढ़िए, याद कर लीजिए। और याद करने के जस्ट बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करिए। आपकी यह आदत अगर लगातार बनी रही तो यह हैबिट आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कर देगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और यह मैं पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि अगर आपने बिल्कुल यही अप्रोच रखा तो पूरी गारंटी है मेरी कि किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल में आप फंसोगे नहीं। मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट में न्यूमेरिकल्स में डर लगता है बच्चों को, और लगना भी चाहिए अगर आप 6 महीने से बैठे बैठे गुजार दिए हैं। लेकिन अभी आपके पास एक मौका है। न्यूमेरिकल्स, थियरीज को कैसे सुधारना है यह मैंने बता दिया। अब आता है ये जो 5 पिलर्स आपको दिख रहे हैं, उसमें उसके बाद जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया, अब क्या होगा? अब आपको सॉल्व करना होगा पीवाईक्यूज। क्यों?
क्योंकि पीवाईक्यू से आपको यह बात समझ में आएगी कि किस तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई लगातार पूछता हुआ आ रहा है, एनसीईआरटी की कैपेबिलिटी क्या है। अगर आप लास्ट 3 साल के यार क्वेश्चन उठाकर देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं न्यूमेरिकल छोड़ देंगे। आप लास्ट 3 साल के क्वेश्चंस उठा करके देख लीजिए और न्यूमेरिकल्स का लेवल देख लीजिए। यह बात अलग है कि सिलेबस कम हो गया है, बट न्यूमेरिकल्स का लेवल देखिए, फिर आपको यह बात समझ में आएगी कि जो भी समय बीत गया ठीक है, लेकिन अब जिम्मेदारियां निभाएंगे। और अगर 60 दिन में मेहनत करके आप मुझे 60 दिन दे दो, मैं आपको 95 प्लस मार्क्स दे दूंगा, अगर ईमानदारी से तैयारी किया तो। इधर देखिए, पीवाईक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा टू द पॉइंट कि भाई 1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनका स्तर क्या है, पर्टिकुलर कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रहा हूंगा तो आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो कि मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, तो ये मेरी गारंटी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये बताऊंगा कि बेटा 1 नंबर के क्वेश्चंस या ऑप्शनल क्वेश्चंस यहां से कैसे बनते हैं, किस पॉइंट पे बनेंगे, 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अगर कोई बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है, तो मैं आपको यह बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किस टाइप के इस पे पूछेंगे, कैसा डायग्राम बनाना होगा। और ये सारी चीजें पॉसिबल कब हो पाएंगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, तभी तो आपको इस बात का एहसास हो पाएगा कि क्या लेवल है एनसीईआरटी और सीबीएसई वालों का, किस स्तर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, आपने थ्योरी कर लिया, न्यूमेरिकल्स कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, उसके बाद आता है आंसर राइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आंसर राइटिंग। भाई आपको थियरी आता है कि पॉइंट्स आता है, बाकी मैंने नहीं पढ़ा है, क्या आपका भला हो जाएगा? नहीं होगा। आपको मैंने न्यूमेरिकल्स केवल बता दिया, खत्म तो हो जाएगा जल्दी, सर जल्दी सिलेबस खत्म करिए, क्या आपका भला हो जाएगा केवल न्यूमेरिकल से? नहीं होगा। मैंने कहा कि आपको सारे पीवाईक्यूज करा दिया, बस हो गया खत्म जल्दी सिलेबस, क्या इससे केवल आपका भला हो गया? नहीं होगा। जब तक आपको आंसर राइटिंग नहीं सिखाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? बच्चे बहुत होते हैं, उनके पास सारी जानकारी है, बट उनको पता नहीं है कि जो हमारे पास जानकारी उसको डिलीवर कैसे करना है, वहां आंसर राइटिंग करनी कैसे है। मैंने आपको बताया था कि 40% और 60% का रेशियो होता थियरी प्लस मैथमेटिकल अप्रोच प्लस डायग्राम का। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता, जैसे मान लो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछ लिया कि भाई इसके बारे में बताओ, उसका फिगर बनाओ और उसका डेरिवेशन करो। अब जब तक आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं बनाओगे, और मैं ये कह रहा हूं उसके बारे में थियरी ज्यादा मत लिखिए, केवल की पॉइंट्स लिख दीजिए, मैथमेटिकल अप्रोच कर दीजिए उसका डेरिवेशन में, आपको 100% गारंटी के साथ रहा हूं कंप्लीट फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा बच्चा। अच्छा, तो अगर आपको थियरी आ गया, न्यूमेरिकल्स आ गया, पीवाईक्यूज आ गया, आंसर राइटिंग आ गया, तो क्या आपका भला हो जाएगा? 100%, मतलब 90 से 95 से ज्यादा नंबर ले आ पाओगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत इक्का दुक्का बच्चे होंगे जो ऐसी परिस्थिति में आ जाएंगे अभी भी, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज कर लिए। सर अगर पीवाईक्यूज कर लिए फिर तो हमको सब कुछ पता, फिर तो हम कर सकते हैं, हमको न्यूमेरिकल्स भी आता, ये आता, वो बिल्कुल कर सकते हो। बट क्या यह जरूरी है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो सारे, जाहिर सी बात है रिपीट होते हैं खूब सारे क्वेश्चन, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन क्या उसी टाइप से पूछे गए होंगे क्वेश्चन? नहीं, नए आएंगे। और जब नए आते हैं तो बच्चों के दिमाग में नए, उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से लिख दो तो 12th का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा डर पैदा हो जाता। एग्जाम फियर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उससे पहले ही बहुत सारे एग्जाम देते हैं जिसको कहते हैं हम सैंपल पेपर। और मैं कहीं से भी उठा करके, कोई भी जिसने आईसीएसई बोर्ड का उठा करके छाप दिया है, कोई इधर उधर से उठा करके छाप दिया, इस टाइप का सैंपल पेपर नहीं कराएंगे हम लोग जेन्युइनली देखेंगे। भाई जेन्युइनली देखेंगे कि हम देखते आ रहे हैं और मुझे पता कैसे करवाना, तो वो चीज देखा जाएगा कि जेन्युइन सैंपल पेपर क्या है, और कुछ सैंपल पेपर हम लोग बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। जब आप उस सैंपल पेपर को करोगे बिल्कुल एज इट इज, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, फिर आपकी सबसे बेहतरीन तैयारी उभर के आएगी। अब ये 5 स्तंभ आपका मजबूत है। आपने थियरी पढ़ लिया, आपने सारे की पॉइंट्स लिख लिए, आपने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए, फॉर्मूले वगैरह सब तैयार हो गए। उसके बाद फिर आपने पीवाईक्यूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, उसके बाद फिर आंसर राइटिंग कर लिया, आपने सीख लिया कि आंसर राइटिंग के स्किल्स क्या हैं। ऐसा ना हो कि 5 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और आपने लिखा लिबिर पता नहीं क्या कर दिया उसमें, और वो 3 ही नंबर मिला। फिर क्या फायदा उस जानकारी का, क्या फायदा उस आंसर को लिखने का? फिर हम 3 नंबर वाला ही करते।
और हम आपको बता दें, अगर आप लास्ट में जो 3 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो 15 नंबर, अगर आपका उस पर कैप्चर नहीं हुआ तो आप अच्छे मार्क्स तो भूल जाइए बेटा। आपको बुरा भले लगे लेकिन अच्छे मार्क्स तो भूल जाइए यार, 15 नंबर मायने रखता है, आपको भी पता है। तो इसका मतलब आंसर राइटिंग चीजें आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद सैंपल पेपर होता है जो आपको यह बताता है कि अचानक से आपके सामने पेपर आ जाए तो क्या आप बेहतर ढंग से कर पाओगे, क्या आप 95, 98, 97 नंबर ला पाओगे। तो अगर यह हो गया फिर तो आपका मस्त है जिंदगी। तो इस तरीके से पहला ये पिलर, दूसरा पिलर, पहला पिलर थियरी, दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा पीवाईक्यूज, चौथा हो गया आंसर राइटिंग और पांचवा आपका हो गया क्या, सैंपल पेपर। अब जब पांचों पिलर्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये बहुत ही मजबूत पंच बनाएंगे। और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं, पूरे भरोसे और विश्वास से कहता हूं कि अगर आपने ये पांचों पिलर्स को फॉलो किया, अगर आपने बोर्ड जुगाड़ से चैनल को 60 दिन फॉलो कर लिया, तो मेरा वादा है कि मैं आपको 95 प्लस मार्क्स दिला के रहूंगा। क्योंकि अब समय बीत चुका है, पूरा नवंबर जाने वाला है, अपने पास अभी नवंबर में बस 20 दिन बचे हुए हैं। यह आपके ऊपर है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी से पढ़ते हो। सर क्या हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? क्या मेहनत आप करोगे? पढ़ाऊंगा मैं, नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, फॉर्मूलर याद करने की टेक्निक बताऊंगा मैं, उसके बाद आंसर राइटिंग सिखाऊंगा मैं, सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा मैं। आपको बस इतना करना है कि मैं बोलूंगा कि मेरे प्यारे बेटे ये रास्ता इस पे चल के चला जा। तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हो? सिर्फ आपको उतना करना है जितना आपके सब्जेक्ट का जो भी आपका बड़ा भाई या मेंटर होगा यहां पे आके पढ़ाएगा। बोर्ड जुगाड़ से एक ऐसा चैनल है जो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के बारे में बताएगा। इसलिए सबके दिमाग में आ रहा होगा सर बाकी लोग पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ने में बहुत समय लगता है, क्योंकि बेटा वो नीट और जेई और पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली केवल बोर्ड्स को लेकर आए हैं। तो हमारे पास सिलेबस का कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही मतलब एक्यूरेटली और बेहतर ढंग से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मिलेंगे हम लोग 10 नवंबर को। और ये बात याद रखना, शुरू में जोश जज्बा जुनून सबके अंदर होता है, लेकिन दिक्कत यह आती है कि 10 दिन के बाद हर कोई हारने लगता है। हालांकि अगर हम यहां सामने खड़े रहेंगे तो आपका जोश जज्बा और जुनून खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं 10 तारीख को। तब तक के लिए जय हिंद।